हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन स्टेज। आज की इस वीडियो में हम लोग लासा ज्ञात करना सीखेंगे। जैसे हमारे पास चार संख्याएं हैं, 2, 3, 4, 5 का लासा ज्ञात कीजिए। तो लासा ज्ञात करने के लिए क्या किया जाता है, सबसे पहले हम इन चारों संख्याओं को एक ऐसे कॉलम के अंदर सेट कर लेते हैं। ठीक, तो पहले हम 2 लिखेंगे, फिर 3, फिर 4, फिर 5, ऐसे पहले सेट कर लिया जाता है। अब इनको बारी बारी से पहले 2 से काटते हैं, फिर 3 से, फिर 4 से, 5 से, मतलब अभाज्य संख्याओं से काटते जाते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम कैसे काटते हैं, 2 से काटते हैं। काटने का मतलब होता है उस संख्या का भाग देना। तो 2 से काटते हैं, तो यहाँ यहाँ हम लिख देंगे 2। अब 2 का पहाड़ा कई बार पढ़ें कि 2 मिल जाए, 1, तो एक बार गया तो 2 एक कम 2। अब 3 नहीं अगर कट रहा तो 3 को उसी प्रकार हम उतार लेंगे। ठीक, जो संख्या नहीं कट रही है उसको उसी प्रकार उतार लेंगे। 4 कट रहा है, 2 दूने 4। 5 नहीं कट रहा तो 5 को भी उतार लेंगे। अब और देखेंगे कि अभी ये 2 से कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा। तो ये एक संख्या 2 से अभी कट जाएगी, तो 2 से हम उसी प्रकार फिर करेंगे। 1, 3, 2 एक कम 2, और यहाँ पर 5। अब कहाँ से काटेंगे, अब हम 3 से काटेंगे। तो जो संख्याएं एक एक आ रही हैं इनको उसी प्रकार रख देते हैं, और जो संख्याएं कट रही हैं उनको काटते हैं। 3 एक कम 3, तो 1 आ गया यहाँ पर। ठीक, यहाँ 1 पहले से ही है, और 5। अब हम क्या क्या करेंगे, इसमें हम 5 का भाग देंगे। तो 1 1 1, और यहाँ पर 5 जो था ये भी 1 हो जाएगा। तो जब तक 1 1 1 नहीं आ जाए तब तक हमको ये क्रिया करनी पड़ती है, भाग देना पड़ता है। और जो ये इधर आ गए हैं भाग, तो इनको हम गुणा में लिख लेंगे। 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। इनका जो गुणनफल होगा वही इन चारों संख्याओं का लासा हो जाएगा। ठीक, तो 2 दूने 4, और 4 12, और 12 पंचे 60। तो इन चारों संख्याओं का जो लासा हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो लिखेंगे अतः 2, 3, 4, 5 का लासा बराबर 60। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार एलसीएम ज्ञात किया जाता है। अगर वहीं कह दिया जाए कोई बड़ी संख्याओं का, जैसे कह दिया जाए हमें 18, 24 और 36, इन तीनों संख्याओं का लासा ज्ञात कीजिए। तो हमको क्या करना है, वही क्रिया करनी है। ऐसे इसको जो है ऐसे कर देना है। अब क्रमशः पहले हम 2 से काटेंगे, फिर 3 से, फिर 5 से, फिर 7 से। जो अभाज्य संख्याएं होती हैं उनसे हमको काटा जाता है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, पहले 2 से काटेंगे। तो देखिए 2 नाम 18, 9 बार में 18 मिलता है, और 24 नहीं मिल रहा है तो एक एक संख्या में हम काटेंगे। 2 एक कम 2, 2 दूने 4। ठीक, अब 36 नहीं मिल रहा है तो करेंगे 2 एक कम 2, और ये हो जाएगा, ये इससे एक हासिल ले लेगा, इधर आ जाएगा 16, तो 2 8 16। ठीक, इसी प्रकार करेंगे। अभी और भी 2 से कट जाएगा। जो संख्याएं नहीं कट रही हैं उसको उसी प्रकार उतार लेते हैं। ठीक, 2 छक्क 12, 2 नाम 18, अभी भी 2 से कट जाएगी, 6 वाली है ना। तो क्या करेंगे, 2 3 6, और यहाँ पर 9 है। अब कहाँ से कटेगी, अब 3 से कटेंगी। तो 3 त्रों को 9, 3 एक कम 3, 3 त्रों को 9। अब क्या करेंगे, फिर 3 से काटेंगे। 1 1 1, यहाँ पर आ गया है 1 1 1। जब भी 1 1 1 मिल जाए तो हम क्या करेंगे, इन संख्याओं को गुणा में लिख देंगे। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, और इनका जो गुणनफल होगा वही संख्या का, इन तीनों संख्याओं का लासा हो जाएगा। तो 2 दूने 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, और 24 थे 72। तो यहाँ लिख देंगे हम 72। अब आप लिख सकते हैं अतः 18, 24, 36 का लासा बराबर 72। अब लासा को अंग्रेजी में एलसीएम कहते हैं। ठीक, लासा को अंग्रेजी में एलसीएम कहते हैं, एलसीएम। एलसीएम का मतलब होता है, एल का मतलब लोवेस्ट, और सी का मतलब कॉमन, और एम का मतलब होता है मल्टीपल। मल्टीपल मतलब वह छोटी से छोटी कॉमन संख्या जो इन तीनों के गुणांक में आए। ठीक, छोटी से छोटी कॉमन संख्या जो तीनों के गुणांक में आए, तो वही हमको पता करनी होती है। लासा को हिंदी में लघुत्तम समापवर्त कहते हैं, और अंग्रेजी में एलसीएम यानी कि लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल कहते हैं।
आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आपको थोड़ी सी भी जानकारी मिली है तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही नॉलेज वाली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।